हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए आप बड़े परेशान थे कि सर एयरफोर्स का, नेवी का, कोस्ट गार्ड का एक बार जीके जीएस का डिटेल कोर्स प्लान तो लेकर आइए सर। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। लीजिए, आपके इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आपके सामने डिटेल कोर्स प्लान के लेकर चर्चा के रूप में आया हूं। यहां पर आपको बता दूं, हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग है, जिसमें जीके जीएस वाला सेक्शन जो है दोपहर में चलेगा। कब? दोपहर में 2 बजे वाईटी पर, यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, इससे आने वाले प्रश्नों के लगाने से सिलेक्शन होता है। तो भैया प्रैक्टिस कहां पर होगी? एप्लीकेशन पर, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर शाम को 7 बजे जीके जीएस की प्रैक्टिस होगी। तो यहां पर यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट पढ़िए और एप्लीकेशन पर आकर प्रैक्टिस कीजिए। ये किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं जीके जीएस में, कौन कौन सी चीजें हैं जो कवर करनी है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा। ओवरऑल 45 सेगमेंट में इसे डिवाइड किया गया है और 45 भागों में हमने इसे डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया, भारत की स्थिति और विस्तार, फिजिकल डिवीजन, माउंटेन पीक्स, पर्वत और उनके शिखरों के बारे में, पासेज यानी दर्रों के बारे में, नदियां, डैम, लेक। लेक यानी कि अगर कहा जाए तो हमारे पास जितने भी लेक आ जाते हैं, झीलें आ जाती हैं। झीलों के अलावा वाटरफॉल, क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, भारत की जलवायु कैसी है, फॉरेस्ट, नेचुरल फ्लोरा, सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि विकास की दृष्टिकोण से डेवलपमेंट में हमें ट्रांसपोर्ट तो करना ज़्यादा जरूरी है ना। ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, नेशनल पार्क, डेजर्ट, सेंसस, जनगणना, इरिगेशन सिस्टम, भारत में सिंचाई व्यवस्था, नदियां और उनके किनारे बसे शहर, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, महासागर और उनकी जलधाराएं, भारत के प्रमुख पोर्ट, बंदरगाह, भारत के प्रमुख प्लेट्यू, ग्रासलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रासलैंड के अलावा विंड, हवाएं जो कि स्थानीय स्तर पर जैसे कि लू आ जाती है, चिनूक आ जाती है, इनके बारे में। सोशल रिफॉर्मर, भारत में कौन कौन से फिलॉसफी दर्शन हुए हैं और दर्शन देने वाले पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में, संविधान का किस तरीके से विकास हुआ, संविधान सभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, यूनियन मिनिस्टरों के बारे में। इसके अलावा इमरजेंसी, संविधान में किस तरीके से इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ द इंडिया, भारत में प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, भारत में अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ था। फिर करेंसी के बारे में चर्चा, मेजर कंट्रीज और उनकी करेंसी के बारे में डिस्कस, विश्व की प्रमुख कहा जाए तो कंट्रीज और उनकी कौन कौन सी करेंसी और कैपिटल है, बजट सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, खेल और उनसे जुड़े शब्द, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रमुख अवार्डों के बारे में चर्चा की जाएगी। ओवरऑल ये हमारे पास में आपके सामने 55 ओवर 55 घंटे का कोर्स प्लान लेकर आया हूं। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, वो सुविधा के अनुसार कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक कवर करवाया जाए, तो उस हिसाब से कौन सा टॉपिक आना चाहिए। तो 55 घंटे में आपको एयरफोर्स, आईसीजी और नेवी का ये सिलेबस पूरा का पूरा डिटेल में कवर करवाया जाएगा। और ये सारे के सारा सिलेबस कहां पर होगा? हमारे भीष्म बैच में कवर करवाया जाएगा, जो अभी 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो लाला, जिसका आपको इंतजार है और हमें आपका इंतजार है, भीष्म बैच में करवाया जाएगा। किंतु केवल क्या सिलेबस कवर करने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से ही हो सकता है? नहीं, उस कॉन्सेप्ट से कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी तो देखना जरूरी है। तो बेटा प्रश्नों के लिए भी परेशान नहीं होना है, उसका सॉल्यूशन भी टीम आरएस सर ने ढूंढ लिया है। आपको आना है इंडिया की नंबर 1 एप्लीकेशन, जिसमें के नेगेटिव मार्किंग,
पोल सिस्टम, लीडर बोर्ड के साथ लाइव प्रैक्टिस कराई जाती है, एग्जाम वाला फील महसूस कराया जाता है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर आना है और वहां पर आकर रिलायबल क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर ये एप्लीकेशन पर किस तरीके से होगा, तो बेटा इसके लिए बता दिया जाए कि भीष्मा लाइव बैच पर जाना है। एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे भीष्म लाइव बैच पर जाओगे, उसको एनरोल करना है, जो कि 13 अप्रैल से इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। वैलिडिटी 27 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर के बीच में रहेगी। बोला क्या फायदा है, बोला भैया सबसे पहली चीज तो जो टॉपिक कवर किया उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ठीक, प्रैक्टिस के दौरान ही अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना कमेंट वहां भी कर सकते हैं। लाइव चैट का ऑप्शन, लाइव पोल मिलेगा आपको क्लिक करने के लिए, प्रश्न होगा सामने, 4 ऑप्शन होंगे, पोल दिया जाएगा, आपको क्लिक करना है, अपना आंसर बताना है। इसके बाद आपकी रैंक बताई जाएगी कि आप जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी स्टूडेंट है, उसमें किस प्लेस पर हैं। स्कोर बताया जाएगा। फाइनल जैसे ही पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी एक बार की, फाइनल स्कोर बताया जाएगा। पीडीएफ की प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और कॉन्सेप्ट क्लासेस की यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यूट्यूब पर जो मटेरियल है वो कहां पर मिलेगा, तो यूट्यूब पर जो मटेरियल है वो आपको कहां पर मिलेगा, भीष्मा नोट्स बैच में देखने को मिलेगा। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला। इसका भी एनरोलमेंट 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या मिलेगा इस नोट्स बैच में, तो पहली चीज तो डेडिकेटेड नोट्स मिलेंगे जो भी यूट्यूब पर कराए जाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ में। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस तो कर ही ली भीष्म प्रैक्टिस बैच में, ठीक, भीष्म लाइव बैच में प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब हम खुद से उनका रिवीजन करें। वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको कहां पर, भीष्म प्रैक्टिस बैच में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भीष्म नोट्स बैच में आपको वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराए मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। रैंकिंग सिस्टम, नेगेटिव मार्किंग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। साथ साथ में डाउट सेशन को भी आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पर्टिकुलर आप टीचर से भी बात कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और एक्स्ट्रा जानकारी अगर आपको चाहिए तो उस दौरान आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके इस भीष्म बैच के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। ये आपके सामने कोस्ट गार्ड का, नेवी का और एयरफोर्स का डिटेल कोर्स प्लान था। इसमें कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर साइंस वाला सेक्शन तो नहीं हुआ, तो बेटा आपको पहले ही टीम के जरिए बता दिया गया है कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको साइंस का भी सिलेबस कवर करवाया जाएगा। चलिए कैसा लगा कोर्स प्लान, इसी के साथ मुझे बताइएगा कमेंट में, और आपका रहेगा इंतजार। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।